एक पोस्ट किया कि आदतें मोदी जी ने ही बिगाड़ी हैं, इतनी गालियां चुपचाप सुन सुनकर। इन लोगों की आदतें, ऐसा किसी ने पोस्ट किया, मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने पोस्ट किया कि इनकी आदतें दरअसल मोदी जी ने ना चुपचाप गालियां सुन सुनकर सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या, इनकी आदतें मोदी जी ने बिगाड़ दी। नंबर एक। अब ये खेड़ा वाले प्रकरण में ममता जी फॉर्म में, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पुलिस आ गई, ये सब वो सब चल रहा है अभी। तो आदत नहीं है सख्त कार्रवाई की, इसलिए नहीं भी पता क्या कर निकल लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर जितने भी लर्नेड आदमी, थोड़े भी सेंसिबल लोग हैं, जैसे डॉक्टर अजीज खान है, वो तो कह सकते हैं डॉक्टर अजीज खान की गलत बोला, बात खत्म, गलत बोला उन्होंने, बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप, मुसलमानों मार दो इनको, गलत बोला डॉक्टर अजीज खान, बोल दीजिए। देखिए अमन भाई, जो मैं पूरा ट्रेंड देख रहा हूं ना, अभी मैं एडीआर की रिपोर्ट चेक कर रहा था। आप गलत और सही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में एडीआर की रिपोर्ट है कि हेट स्पीच आप देखिए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के नेताओं ने दिया है। हेट स्पीच 500 गुना ज्यादा, एडीआर की रिपोर्ट है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। और साहब यहां तक कि आप देखिए किस किस शब्दों से नवाजा गया, किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मवाली, क्या नहीं कहा गया, तब इतना चर्चा नहीं हुआ। आज खड़गे जी ने किस इंटेंशन में और क्या कहा, तो उनको गाली दी जा रही है। साहब कह रहे हैं, अभी देखिए हम तो अपने मुंह से वो शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, कि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। एक प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री, उसकी भाषा का देखिए संयम कैसे खो बैठा। तो ये सब तरीका ठीक नहीं है। और बीजेपी में तो बड़े बड़े नेताओं का रिकॉर्ड रहा है, आप इतना तो स्टेज में पता नहीं चल के क्या बने हुए हैं, कांग्रेस आपको भाव नहीं देती। अरे सुनिए ना, अखिलेश कह चुके हैं, आपके नेता कह चुके हैं कि सबसे धोखेबाज पार्टी कांग्रेस है। ये मोहब्बत की बात हो रही थी, बीजेपी आरएसएस को मार डालो, ये मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है बीजेपी आरएसएस। अब पलट कर एक सवाल पूछता हूं, नहीं सर मैं एक सवाल, अगर बीजेपी का कोई नेता बोलता अल्पसंख्यक संस्था को मार डालो, तब आप क्या कहते? सर मैं कह रहा हूं एक चींटी को भी मारना सख्त गुनाह है और नाजायज है। वो तो कह रहे कुरान में लिखा है मार दो। मारने और काटने की बात तो कुरान में लिखा है। अरे कुरान में लिखा है, मारने और काटने की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर सुनते नहीं है अब आप, तो अमन भाई आप सुनते नहीं है। कोई धर्म यह नहीं कहेगा कि किसी को मारो और काटो, बोल दीजिए गलत बोला उन्होंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चींटी को भी मारना, सुनिए ना मेरी बात सर, एक चींटी को भी मारना सख्त गुनाह है, और अगर एक चींटी को भी मारते हैं तो इसका मतलब उतना ही गुनाह है जितना आप किसी और को मार। सुनिए सर मेरी बात, एक मिनट, मैं जो बात कह रहा हूं उसे कंप्लीट करने दे। सर एक बात बताऊं, जो उनका इंटेंशन कहने का रहा, उस भाव को समझें, उन्होंने किस भाव में कहा, सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन एक इतने बड़े उम्रदराज शख्स को जिस तरह से उनको जलील किया जा रहा है, उनके बारे में शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पहले भी बीजेपी के तमाम नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, यकीनन ये दुखद है। ठीक है, अब